जो जिसके साथ खड़ी हो जाए तो उसे जीतना ही जीतना है। लेकिन आप लोगों को भी अपने मन को साफ करके और मन में मानकर संगठन के साथ खड़ा होना होगा। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण से आगे होंगे, और कोई बात ही नहीं है। अगर आप प्रण करके जा रहे हैं अपनी निष्ठा के साथ, क्या रिंकोबिस्ट तो एबीवीपी से खड़े हैं, रिंकोबिस्ट वो कोई कार्य करता है, साथ में तो संगठन है। मैं मेयर के लिए पार्टी है, एक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी है, मैं प्रत्याशी बनाता हूं, लेकिन वो कार्यकर्ता तो संगठन का प्रत्याशी है। इसी तरीके से मीडिया फायर है, तो जब जहां पर संगठन खड़ा हो जाता है तो हम सभी, चाहे जो भी जनप्रतिनिधि है, जो भी कार्यकर्ता है, सबकी जिम्मेदारी बन जाती है ये संगठन के द्वारा दिए हुए प्रत्याशियों के द्वारा। अभी जब से अभी भाई बोल रहे थे, मैं भी 2 दिन से देख रहा हूं, देहरादून में जो चल रहा है, छात्रों के, युवाओं के बीच में अलग अलग पार्टियों से हारे हुए नेता वहां पर बैठकर और क्या बोल रहे हैं आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। और जो वीडियो चल रही है, मैं कल एक वहां पर अपने एक दिशा बहन की बात को सुनना था। वो कहती है जो नेपाल में हुआ ऐसा बांग्लादेश में हुआ, अभी आपको दिखा देता हूं चाहे। वो कहती है कि नेपाल में आपने हेलीकॉप्टर से भागते हुए देखा, मैं भगवान से कहूंगी जिस दिन यहाँ ऐसा हो रहा हो तो हेलीकॉप्टर ना उड़े, मौसम खराब हो जाए और इनको सत्ता जला दिया जाए। बताइए क्या ये भाषा है? ये तो नक्सलवाद की भाषा है। ये कैसे युवा है? ये तो जो लोग माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में हो रहे दुकाने हैं, जो दंगाइयों को बख्शा नहीं जा रहा, हर तरीके के माफिया को खत्म करने का जो उनका प्रण है, तो उन प्रण को तोड़ने के लिए ऐसे ऐसे आंदोलनों को लाया जा रहा है जो धरातल कहीं नहीं है। झूठ क्या था? परीक्षा रूम के अंदर से चीटिंग करके एक पेपर बाहर जाना, उसकी बहन के मोबाइल में वो भी आधा अधूरा, उसे बता दिया गया कि पेपर लीक। तो ऐसे भ्रम और झूठ फैलाए जाते हैं। ये बात मुझे यहाँ से इसलिए बोलनी पड़ रही है कि एबीवीपी वो छात्र संगठन है जो छात्र राजनीति, जो स्वच्छ छात्र राजनीति है, जो देश की राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, उसका शुरुआती अगर कोई संगठन है तो एबीवीपी है। मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि एक एक काम हमारे जो यहाँ पर विकास संघ के अध्यक्ष भी मौजूद हैं, मैं उनका नाम बोलना चाहूंगा। जिन 4 संघ अध्यक्षों ने आज भाई रिंकोबिस्ट को अपना समर्थन दिया है, उसमें पूर्व तक 4 संघ अध्यक्ष जो रहे हैं, भाई रजबीर सिंह दसी जी, नरेंद्र चौधरी जी, राहुल ठाकुर जी तो यहाँ मौजूद नहीं, आप जानते हैं उनका स्वास्थ्य घर पर रहते हैं, लेकिन वो भी मैं जज्बात से कहूंगा उनके घर पर जाएंगे और जाने के बाद उसकी फोटो के साथ एक सोशल मीडिया पर उसका फोटो रिंकोबिस्ट के समर्थन पर आप करवाएंगे और निवेदन है आपसे। भाई गुरकीरत जी अभी साथ में है, साथ ही साथ अमन शर्मा जी, जगजीत सिंह हड्डी जी और अवतार सिंह जी और साथ ही फैजुल रहमान सचिव शासन में यहाँ पर आए हुए हैं। अभी मेरी बातचीत ठीका जी से हुई है, रुद्रपुर है, 3:30 बजे आएंगे वो और आपके साथ वो भी शासक चुनाव में रिंकोबिस्ट और मीडिया आयल को जितवाने के लिए कैंपेनिंग करेंगे। तो इस तरीके से लगभग पूरे
9 संपूर्ण शासन अध्यक्षों का समर्थन भाई रिंकू बिष्ट के समर्थन में और पायल के समर्थन में आ चुका है। ये छात्र राजनीति के कर्णधार रहे हैं हमेशा। इन्होंने जब जब खाना, आप समझ सकते हैं कि अगर ये 9 इनके ग्रुप ने आज तक कम से कम 10 या 11 मुझे लगता है छात्र संघ के अध्यक्ष जितवाए होंगे। जब इतनी बड़ी ताकत रिंकू बिष्ट के समर्थन में, एबीवीपी के समर्थन में खड़ी हो गई है, साथ ही हमारी पार्षद बहनें बैठी हैं, पार्षद कल बैठे हैं, बीडीसी के सदस्य बैठे हैं, प्रधान जी बैठे हैं, तो ये सब लोग मिलकर अगर किसी चुनाव में आ गए हैं जिलाध्यक्ष जी, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो चुनाव हम जीत ना पाए। आपको समझना होगा, मैं कहना चाहता हूं, युवाओं के बिना कुछ नहीं हो सकता, ये मानना पड़ेगा। और मुझे भी, मैं काशीपुर का मेयर जो आपने बनाया उसके नाते आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे भी आप लोगों की बहुत जरूरत है और मुझे छात्र संघ अध्यक्ष में भी रिंकू बिष्ट को निर्वाचित कराने की बहुत जरूरत है। इस काशीपुर शहर के लिए जरूरत है। ये खाली एक शासक चुनाव ही नहीं है, ये काशीपुर की छात्रों की, युवाओं की राजनीति को बदलने की दिशा है। ये आपके महाविद्यालय को एक बहुत शानदार महाविद्यालय में बदलने की एक दिशा है, तो इस दिशा के साथ आगे बढ़ना है। काशीपुर में जो हो रहा है पिछले 5-6 दिन से सब आपके संज्ञान में है। हम किसी कौम के विरोधी नहीं है, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन हम विरोधी हैं ऐसे गुंडों के, ऐसे दंगाइयों के, ऐसे भय को समाज में फैलाने वाले के सबसे बड़ा विरोधी हूं मैं, बिल्कुल विरोधी हूं। मैं खुलकर कहता हूं, अरे भाई ये क्या बात हुई, स्मार्ट मीटर लगना है तो आवाज विकास से लगवा लो, पटेल नगर से शुरू करवा लो, है मेन बाजार से शुरू करा लो, अरे उधर से क्यों लगा, मत करा लो, वो भी तो हिंदुस्तान में ही है। कल मेरे से बहुत सारे मुस्लिम समाज के नेताओं ने मुलाकात करी, मैंने जब उनसे बात करी, उन लोगों ने भी कहा कि नहीं, हम भी इस बात के समर्थक हैं कि वहां पर जो एक फैला रखा है सिर्फ वैध काम, जो मेयर साहब आप चाहते हैं वहां पर वैध काम चलेंगे, अवैध काम हम भी नहीं चलने देंगे। हर एक को लाइसेंस लेना पड़ेगा जो जरूरी है, हर एक को जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा जो जरूरी है, भागीदारी देनी पड़ेगी इस देश के निर्माण में, भागीदारी देनी पड़ेगी इस राज्य के निर्माण में, भागीदारी करनी पड़ेगी इस शहर के निर्माण में। अरे भाई, जो जिसका सरकार की तरफ से हिस्सा है, जिन योजनाओं का वो उसको मिलेगा, लेकिन सरकार शहर देश में जो आपको देना चाहिए वो आपको भी देना पड़ेगा, ये मान लीजिए। ऐसा नहीं है कि बिजली जलेगी, नो एसी चलेंगे लेकिन मीटर नहीं लगेगा, ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा चलेगा नहीं, और इस शहर में बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको अपने कारोबार करने हैं, बिल्कुल करिए, वैध तरीके से करिए, एकदम हम सब साथ खड़े हैं आपके वैध कामों, लेकिन अवैध कामों को अब ये शहर और ये जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं इस बात को, इस प्रकरण को इसलिए कह रहा हूं, मैं इस बात को, इस प्रकरण को इसलिए कह रहा हूं, अपनी बात को दोहराते हुए कि छात्र राजनीति को हमें उस तरफ लेके जाना है जो राष्ट्र निर्माण, राज्य निर्माण और हमारे शहर के निर्माण की बात करें। एबीवीपी एक अनुशासित संगठन है, हम सब लोग उसके अनुशासित सिपाही हैं। कोई नहीं कह सकता, अगर जब वो मेरे को मिलने आए तो मैंने अपने संस्कारों के तहत सबको मान सम्मान से बैठाकर उनकी बात को सुना, जो भी उनकी जायज बात होगी उसको माना जाएगा, और उन्होंने भी सहयोग देने की बात करी पूरी तरीके से। और उनका धन्यवाद करूंगा इस मंच के माध्यम से, उन सभी नेताओं का जो अलग अलग दल से थे, उस समाज के नेता थे, मैं उनका भी धन्यवाद करूंगा। उनका भी सहयोग मिल रहा है, क्योंकि हमने स्वच्छ काशीपुर की कसम खाई है। तो गंदगी के रूप में कुछ भी होगा उसे साफ तो करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, समझ रहे हैं ना, चाहे कुछ भी हो उसे साफ करना पड़ेगा। इस समाज को साफ रखने का दायित्व हम सबका है। हमारे वरिष्ठ नेता बैठे, सब लोग बैठे, मैं कभी कोई भड़काने वाली बात नहीं करता, मैं भड़का नहीं रहा हूं,
लेकिन जो जिम्मेदारी आपने शहर के लिए मुझे दी है, उसके नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आप सबके साथ मिलकर इस शहर को साफ रखूं। अरे भाई ठीक है, जब जंगल होता है तो कोई पेड़ थोड़ी उखाड़ता है, लेकिन उल्टे सीधे कीड़े मकोड़े वो बचाने पड़ते हैं, साफ करने पड़ते हैं, तभी जो है जंगल पनपता है। इसी तरीके से जिन लोगों ने इस शहर को उस तरीके का जंगल बना दिया, उसको साफ करना है। और इस साफ में मुझे युवाओं की जरूरत है। युवाओं को इस शहर को बेहतर बनाने के लिए मुझे जरूरत है। मैं आप सबसे कह रहा हूं, यहां से जाने से पहले मेरा निवेदन है, 15 मिनट लगा लीजिएगा, इन दोनों को साथ खड़े करके एक एक हमारा जनप्रतिनिधि इनके साथ फोटो खिंचवाए और अपने सोशल मीडिया पे डालें। चरणजीत जी, आप बहुत बढ़िया सोशल मीडिया चलाते हैं, मैं देखूंगा रात को 12 बजे कि आपने आज क्या चलाया है, फिर मैं आपसे बात करूंगा 12:15 बजे, अगर बढ़िया नहीं चल रहा होगा तो। ये बहुत जरूरी है, आज सोशल मीडिया का जमाना है। आप करिए ना प्रचार, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे संगठन के पदाधिकारी, ये सब मैं अपने पार्षद दलों से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग एक बार हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर चलाइए, इन दोनों के साथ यहां से फोटो खिंचवा कर जाइएगा। उस फोटो को डालकर अपने छात्रों से, अपने बच्चों से अपील कीजिए। अभी समाज को बांटने वाले जो मंदिरों में, 5 मंदिरों में जो माथा टेकते थे चुनाव के टाइम पर, वो अभी के टाइम पर 5 मंदिरों में जाकर माथा टेकते थे।